वालेकुम जी। वाटरफॉल मॉडल बहुत आसान अल्फाज में मैंने लिख दिया, देख लें ज़रा जल्दी से। तैयार किया होगा आपने, रिवाइज़ हो जाएगा 5 मिनट में। पहली बात तो ये कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जैसे पानी का झरना ऊपर से गिरता है ना, नीचे की तरफ आता है और जहाँ जहाँ से गुजरता है उस एरिया को सैराब करता जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल में एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं, हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, और स्टेप बाय स्टेप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते जाते हैं। एट द एंड जब वो सारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो जाता है तो हम उसको डिलीवर करते हैं। इट इज़ सिक्वेंशियल और लीनियर अप्रोच। सिक्वेंशियल अप्रोच है या लीनियर अप्रोच है, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन ऑल रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड। ये तब यूज़ होती है जब तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले से पता हों। बार बार आपने अपने कस्टमर के सर मत्थे नहीं लगना, बार बार आपने कस्टमर को बुला के उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना। एक दफ़ा कस्टमर आएगा, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखवा के चला जाएगा, और बाद में फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसको प्रोवाइड कर दोगे। स्टेप्स कितने हैं जी इसके? टोटल हमारे 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है जी? रिक्वायरमेंट्स। साफ ज़ाहिर है, सबसे पहले आपने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तभी आगे आप चल पाओगे ना। इन दिस फेज वी अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है, कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को आप अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद ये डिज़ाइन। इन दिस फेज ऑल रिक्वायरमेंट्स। अब डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, देखो यार, पहले स्टेप में रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली, दूसरे स्टेप में हम उन रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। डिज़ाइन असल में पेपर वर्क होता है, ठीक है, पेपर पे हम उसको लिखेंगे, पेपर में पे हम उसके डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। इन दिस फेज ऑल रिक्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिज़ाइन, ठीक है, और ये डिज़ाइन ही आगे चल के कोड में कन्वर्ट होता है। दिस डिज़ाइन इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस डेवलपमेंट। अब जो डिज़ाइन बना आपका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हुई को समझा, फिर उसको आपने पेपर पे ट्रांसफ़र किया, डायग्राम्स बनाई, डिज़ाइन हो गया, फिर डेवलपमेंट, कोडिंग कर दो, डेवलपमेंट हो गई। बेस्ड ऑन द डिज़ाइन इन दिस फेज वी डेवलप एक्चुअल कोड। अब कोड बन गया, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, साफ ज़ाहिर है। वी टेस्ट द कोड टू रिमूव एरर्स इन द कोड, यानी कोड को हम टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई एरर है उसको रिमूव कर सके। एरर रिमूव हो गया, उसको डिप्लॉय कर दो। डिप्लॉयमेंट मीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन रियल एनवायरनमेंट, ठीक हो गया जी। उसके बाद आखिरी काम क्या है आपका? डिप्लॉयमेंट भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। उसके बाद आखिरी काम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बाद में ज़रूरी होती है जी। एक दफ़ा आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि बाद में एरर नहीं आएंगे। 2 महीने 4 महीने बाद एरर आ सकता है। और मेंटेनेंस 2 वजूहात की बिना पे की जाती है, या तो 2-4 माह बाद, कुछ अर्सा बाद एरर आ जाए, उनको रिमूव करने के लिए मेंटेनेंस की जाती है, या 2-4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद उसको आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना हो तो भी मेंटेनेंस की जाती है। तो मेंटेनेंस फेज़ में क्या है जी? आफ्टर डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस आल्सो रिक्वायर्ड। किसके लिए जी? टू आइदर करेक्ट एरर्स आर टू इन्हेंस फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एरर्स करेक्ट करने के लिए जो मेंटेनेंस की जाती है उसको हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, और फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए जो मेंटेनेंस की जाती है उसको हम कहते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये 2 टाइप्स भी मेंटेनेंस की इसमें कवर कर दी है मैंने, इसको तैयार कर लें। तो ये जी बड़ा शॉर्ट करके ये लिख दिया है मैंने। पहला स्टेप रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ठीक है। पहले सबसे पहले हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को पेपर पे डिज़ाइन करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, फ़्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे उसका, फिर उसी डिज़ाइन को उठा के हम कोड में कन्वर्ट कर देंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर उस कोड को चेक करेंगे, टेस्टिंग हो जाएगी, फिर उस कोड को इन्वायरमेंट में अप्लाई कर देंगे, डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, फिर आने वाले टाइम में उसको हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे। 2 वजूहात की बिना पे मेंटेनेंस करनी है। एरर निकालने के लिए मेंटेनेंस करेंगे तो करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगी, और उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेंटेनेंस करेंगे तो इफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगी। तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट।